लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त होगा फौरन एक सायरन बजेगा। मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्र। अरे बस ने हमको 200 मीटर पहले छोड़ दिया। तकरीबन मिना से अरफात के लिए बस के अंदर 2.25 घंटे लगे। एक साथ चार हिले गए हम। मैदान अरफात का नज़ारा देख रहे। हज का दूसरा दिन शुरू हो गया माशाल्लाह और ज़ोहर की नमाज से हम फारिग हो गए। अभी अरफात के अंदर हज का दूसरा दिन, ये हज के अरकान में से सबसे अहम रुकन है वक़ूफ़ अरफा। हज के 3 फ़राइज़ है। नंबर 1 इहराम और नीयत और तलबिया, और नंबर 2 वक़ूफ़ अरफा, और नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत। ये 3 फ़राइज़ है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इहराम तो एक फ़र्ज़ हुआ। अब हम दूसरे फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अरफात के मैदान में बैठे हैं। और इसके अंदर मसला ये है कि अगर कोई बंदा नमरा मस्जिद में इमामुल हज के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है तो ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ेगा। ज़ोहर पढ़ के फिर खड़े होंगे, फिर असर पढ़ेंगे। ये अरफात के अंदर मसला है। लेकिन अगर कोई बंदा अपने अपने खेमों में नमाज़ पढ़ रहा है तो अपने खेमों के अंदर मसला ये है कि ज़ोहर अपने वक्त पे पढ़ेगा और असर अपने वक्त पर पढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 4 रकात पढ़ना है या 2 रकात पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सीधा साफ़ सुथरे अल्फाज में ये मसला बताता हूँ कि अगर आप मक्कतुल मुकर्रमा में 15 दिन से ज़्यादा ठहरने वाले हैं आपके प्लानिंग में, तो आप 4 रकात मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में 4 ही रकात वाली नमाज 4 रकात पढ़ेंगे, 2 रकात नहीं पढ़ेंगे। बाज़ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौसम में मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात के अंदर 2 रकात नमाज़ पढ़ी। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिर थे। 4 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हो गए और 14 ज़िलहिज्जा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ा मदीने के लिए। तो गोया कि 10 दिन अल्लाह के रसूल मक्का में रहे। ये हज का मुकम्मल हज्जतुल वदा, ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने एक ही हज किया और वो आखिरी हज किया, और वो सन हिजरी 10 में, और वो 10 दिन ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। और मसला तो आप जानते हैं कि मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि 15 दिन से कम में अगर वो ठहर रहा है तो वो 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़े। अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहर रहा है तो 4 रकात वाली नमाज 4 ही रकात पढ़ेगा। तो अल्लाह के रसूल मुसाफिर रहने की वजह से 4 रकात वाली नमाज़ें 2 रकात पढ़ रहे थे। हम अगर मक्कतुल मुकर्रमा में अगर 15 दिन से ज़्यादा ठहर रहे तो हमें चाहिए कि वो 4 रकात वाली नमाज 4 ही रकात पढ़े। इस मसले का ज़रूर ख्याल रखें, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बसों से जाने वालों की लाइन लगी हुई है अपने अपने खैमों के बाहर, जो गेट होता है ठीक है। हाँ, अच्छा, पैदल जाने वाले तो रात में ही निकल गए और मेट्रो ट्रेन से जाने वाले वो भी रात में निकल गए। बसों के लिए लाइन लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर आ रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन इत्मीनान से, कोई गड़बड़ नहीं। ये मीना से अरफात जाने के लिए बसों का देखिए कैसा कारवां साथ जुड़ा हुआ है कई घंटों से माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मजमा हिलने का नाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6:45 बजे मीना से निकले हैं अरफात के लिए, बस में बैठे। देखिए भाई, अगर कोई साथी हज को आ रहे हैं कमेटी से और अपने साथ में अगर कोई बुजुर्ग नहीं है, उम्र दराज नहीं है, सीनियर सिटीज़न अगर नहीं है, तो मेरी उन लोगों से राय और मशवरा है
कि वो सुबह सवेरे पैदल ही अरफात के लिए मिना से रवाना हो जाए। आप तकलीफ से बच जाएगी और आपको तकलीफ कम होगी, बल्कि आफियत में होंगे ज़्यादा। बस के चक्कर में अगर आप इंतज़ार करोगे तो बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की अभी 1 घंटे के अंदर अंदर हमने बीपी लो होते हुए, बीपी हाई होते हुए देखे। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो गए, लिहाजा ये बसों के इंतज़ार में। और अभी देखें, हालांकि 10 से 12 किलोमीटर का फासला है मीना से अरफात, लेकिन अब देखते हैं कि कितना वक्त लगाता है पहुँचाने में। आप दुआ कीजिए अल्लाह सफ़र आसान फरमाए। जवान लोग तो कहते बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। 3 रास्ते हैं, एक मेट्रो का और एक बस का और एक पैदल। मेट्रो और पैदल ये 2 रास्ते बेहतर हैं बस के मुकाबले में, तो लिहाजा कोशिश करें कि 2 रास्तों में से कोई रास्ता तलाश करें, वरना बस के चक्कर में गिरेंगे आप बड़े परेशान होंगे। बहुत हाजी परेशान है। परेशानी का मतलब ये वक्ती तौर पर परेशानी है, मंजिल पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। और बस में चढ़ने के बाद कभी ऐसा होता है कि इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारे 4-5 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर बस में चढ़ जाते हैं, 2 मेंबर बाहर रह जाते हैं। और एक मरतबा बस का ये दरवाज़ा बंद हो गया ना, तो खोलते नहीं है। इन लोग को हमारी ज़बान समझ में नहीं आती है और वो समझना भी नहीं चाहते। एक मरतबा बंद हो गया तो अपने मंजिल पे ही जाके गाड़ी रुकेंगे और वही जाके दरवाज़ा खुलेगा। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें, चढ़े तो सब साथ में चढ़े, वरना रुक गए तो सब साथ में रुके, वरना बहुत सारे हाजी रोते हैं, परेशान होते हैं। कभी फ़ोन साथ में होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मीना में पहुँच के फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये दस्तरखान लगा था क्या? खुले में हाजी पैदल जा रहे हैं अरफात के लिए। ये पैदल चलने वाले हाजी अरफात की तरफ जा रहे हैं हाजी बिना से। माशाअल्लाह, हम भी कोशिश करेंगे वापसी इंशाअल्लाह। हाय हाय, रुकते चलते बैठते, बस से भी उतने जाते, मेट्रो से उतने जाते, किधर किधर से ये भी कितने है ना, कितने लोगों के जाना पड़ता है। अरे बैग गिर गई, साथी की बैग गिर गई दीवार पे से। रात में निकले होंगे ये लोग। हेलीकॉप्टर मुआयना कर रहा है हाजियों का। क्यों करते मालूम है? खास तौर पे पहाड़ों के इलाके में इसलिए दौड़ाते हैं कि कोई अनलीगल तरीके से हज को पहाड़ों के रास्ते से ना आ जाए। रात भर कयाम करते पीछे, रात के वक्त में पीछे से घुस जाते, इसके बाद पकड़े उन्होंने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखिए जगह जगह पे खंभों पे पानी के फव्वारे लगे हुए, आर्टिफिशियल पानी, आर्टिफिशियल बारिश हो रही है। और हाजियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए, हाई टेम्परेचर को लो करने के लिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरफात तक इंशाअल्लाह यही मंजर रहेगा। हालांकि मीना से अरफात 12-13 किलोमीटर का फासला है।
आते हैं ना, ये वॉशरूम बने हुए देखकर ऐसा लगता है कि यार ये कैसी जगह पे बना है, कौन आएगा यार। अब समझ में आ रही है इसकी अहमियत। है जो आरफात के करीब पहुंच गया है, शायद ये रात में निकले होंगे। क्या ये मीना से आने वाला मजमा है आरफात की तरफ। देखो क्या खूबसूरत मंजर है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। है मस्तूरात भी। बेचारे पैदल चल चल कर आकर थक के बैठ गए हाजी लोग। माशाअल्लाह, ये सब अल्लाह की मोहब्बत, सब अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, लेकिन सब एक ही रंग में रंगे। 44-45 की डिग्री है, और ऐसे इसमें बेचारे माशाअल्लाह मीना से पैदल आए। ठंडा पानी देखो डाला जा रहा है सर पे, माशाअल्लाह इतना बेहतरीन लगता है नहीं। ये अरफात का मैदान, वहाँ के टेंटों का मंजर है, खेमों का। खाने की चीज़ें तकसीम कर रहे हाजियों की खिदमत के लिए, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये ऐसे जो कंटेनर है ना, ऐसे कंटेनर जगह जगह पे रुके हुए रहते हैं। कोई छतरी तकसीम कर रहा है, कोई पानी की बोतलें तकसीम कर रहा है, कोई खाने की चीज़ें तकसीम कर रहा है। हर कोई अपने अपने हैसियत के हिसाब से। अगर ज़रूरतें है तो लिया करे, अगर ज़रूरतें नहीं है तो खामा का फ्री में मिल रहा है, इसके लिए लाइन लगा कर लेकर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जो मुस्तहिक होगा, जो ज़रूरतमंद होगा वाक़ईतन, उसके हद तक तो बेचारे के पहुंच जाएगा। बाज़ लोगों का मिजाज होता है कि मिल रहा है तो ले लो, फिर जो मुस्तहिक का हक होता है वो मारा जाता है। पहले देखो तो सही क्या मिल रहा है भाई। जो चीज़ें मिल रही है, तकसीम की जा रही है, वो हमारे लायक है भी नहीं। हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। उसमें कुछ आइटम ऐसे रहते, पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त रहती, लेकिन हम खा नहीं सकते। बेकरी आइटम होता है, हमारा मिजाज उससे मेल नहीं खाता खाने पीने का। करीब आ रहा है हमारा खेमा इंशाअल्लाह।
अरफात वाले सफ़र में साथ में लेकर आना। मिना के खेमों में चार्जिंग का इंतज़ाम तो होता है, लेकिन फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, फिर अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि पावर बैंक हर कोई अपना अपना साथ में ले ले। 1500 रुपये का मिलता है, 2-3 पावर बैंक साथ में ले ले और उसकी भी चार्जिंग करे। ये नहीं कि मोबाइल की चार्जिंग में, पावर बैंक की भी नहीं। ये जगह जगह पे जो खंबे नज़र आ रहे छोटे साइज़ के, ये पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का, माशाल्लाह। पानी तकसीम हो रहा है फ्री, पानी हमेशा फ्री में रहता है माशाल्लाह, ठंडा चिल्ड। लाखों करोड़ों की तादाद में बोतलें तकसीम होती हैं। चौवालीस 45 की डिग्री में कैसी प्यारी नींद आई होंगी, थकावट, पैदल चलकर आए मीना से, माशाल्लाह। देखिए हमारे बस ने हमको 200 मीटर पहले छोड़ दिया। तकरीबन मीना से अरफात के लिए बस के अंदर 2.25 घंटे लगे, माशाल्लाह। हाय हाय, अब देखिए निकल रहे। ओ उठा है, बात करो। जा रहे यहाँ से 200 मीटर अरफात का खेमा, माशाल्लाह बेहतरीन। बाहर देखे ना आप लोगों ने वीडियो में, लोगों को कितना बुरा हाल है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने माशाल्लाह बेहतरीन खेमा आता एकदम एसी चिल्ड। और अरफात में पहुँचते ही एक खीमे का डब्बा और ये खुबूस रोटी बेहतरीन, माशाल्लाह। ठंडा पानी, खाना खाए, नाश्ता करें? नहीं बस अभी आ रहा हूँ। लिए नाश्ता लिए वहाँ से? लिए ना? क्या लगाते हुए अरे कोई ओढ़ने के लिए इसका है गादी का, बिछाने के लिए। उसको लपेट के सो लेंगे, मत पीछो। ये है वो बिछाने का। हाँ वो कोई तो बिछाने का एक तकिया का कवर है। बहुत ताम झाम है।
अलैकुम। ये अरफात के खेमों का मंजर है। 9वीं ज़िलहिज्जा, हज का दूसरा दिन। माशाल्लाह देखिए एसी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का इंतज़ाम है, जितने चाहे उतने पियो। आइसक्रीम का इंतज़ाम है बेहतरीन। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अब खाने का भी इंतज़ाम है, हमारे साथी खाना लाने के लिए गए। सुबह भी नाश्ता में था माशाल्लाह, खीमा, खीमे का डब्बा और खूब इस तरह से पिछले वीडियो में बताया था। और दोपहर में देखे क्या लेकर आते हैं, इस तरह से खाने के डब्बे सामने, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकर आना है। देखो खाने के डब्बे लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह मैदान अरफात में हम खेमे में बैठे हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क्या खिला रहे हैं। गोश्त है बड़े का। अब ये बड़े का मतलब बड़े का किसका है, ऊँट का है, गाय का है, वल्लाहु आलम, लेकिन है बड़े का। और ये पुलाव टाइप चावल है माशाल्लाह बेहतरीन। सारे हाजी ले लेकर आ रहे और खा रहे। आ जाइए हमारे साथ खाने में शरीक हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए भाई आज अरफा का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा, हज का दूसरा दिन। बहुत सारे हाजी दुआएं मांग रहे, दुआओं में मशगूल है। कोई खड़े रह के मांग रहा है, कोई बैठकर मांग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है और हाजियों को कुछ परेशानियों का भी सामना है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे हाजियों को जो है ना अपने अपने खेमे नहीं मिल रहे। अगर कोई शरीक सफ़र अगर साथ है तो ठीक है, लेकिन अगर बिछड़ गए, शरीक सफ़र जो साथ वाला है वो खेमे में पहुंच गया और दूसरा साथी अभी तक खेमे में नहीं पहुंचा, तो उसको खेमा तलाश करने में 4-5 घंटे लग रहे हैं। और ऐसी सख्त धूप, 48 की डिग्री। हो अल्लाह बस यहाँ आने को ही कबूल फरमाए, अल्लाह सबके जमा होने को कबूल फरमाए। देखे बगैर खेमे के कैसे लेटे हुए सोए हुए हैं। ये थकावट इतनी है कि नींद तो लेटते के साथ ही आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए हज आसान फरमाए और इनके मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। या अरफात के मैदानों में जो टेंट लगे हुए हैं हाजियों के लिए, जगह जगह पे ऐसे वॉशरूम का इंतज़ाम किया हुआ है। माशाल्लाह वॉशरूम भी अच्छे हैं, पानी भी ठंडा है। ऐसे 48-50 की डिग्री में पानी का ठंडा मिलना शायद ख़ास इसलिए उन्होंने इंतज़ाम किया होगा ताकि हाजियों को गर्म पानी की दिक्कत ना हो। देखिए मासूम बच्चे, ये सब परेशानी अल्लाह के लिए, ये सब परेशानी अल्लाह के लिए। अरफात के मैदान में चलो ठीक है, समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे रुकना है, कितने देर, 7-8 घंटे रुकना रहता है। ये वॉशरूम है, खेमे है, खेमे के बाहर हाजी है। तो अरफात के मैदान में चलो समझ में आ जाता है, हाजी मशक्क़त में, तकलीफ़ में जैसे तैसे वक्त गुजार देता है। लेकिन मीना के अंदर उसको 4 दिन गुजारने होते। मीना के खेमों के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको एक मुस्तकिल इस उन्वान पे एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई इंडियन हाजियों को ही तकलीफ़ क्यों, इंडियन ही हाजियों को तकलीफ़ का सामना क्यों करना पड़ता है हर साल। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि बहुत सारे हाजी, उस वक्त मैं इंशाल्लाह वीडियो में शेयर करूंगा, कहते हैं कि भाई मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हम दोबारा अज़ीज़िया चले जाएं, इसलिए कि इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी हो रही है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। शायद ये सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों की तरफ से लापरवाही है, इसी वजह से ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह इस पर एक मुस्तकिल वीडियो बनाई जाएंगी। ये अरफात का मैदान है। अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं है मतलब बड़ा लंबा चौड़ा, ये उस मैदान में खेमे हैं छोटे से। ये खेमा नंबर 3, खेमा नंबर 3 है, हमारा खेमा नंबर 6 है। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क
ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, देखिए ये मजमा जबल रहमत की तरफ जा रहा है। आज हज का दूसरा दिन 9वीं ज़िलहिज्जा है और ये हम सब यहाँ पर मैदान अरफात में हैं। मैदान अरफात बहुत लंबा चौड़ा है, फैला हुआ है और मैदान अरफात में खेमे लगे हुए हैं और सारे हजरात खेमों के बाहर रोड पर दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से। आज 9वीं ज़िलहिज्जा हज का दूसरा दिन दुआएं मांगने का दिन होता है। ख़ास तौर पर यौम अरफा दुआ का दिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज तो नाम है यौम अरफा का, हज तो नाम है वकूफ़ अरफा का। असल हज अरफा के दिन अल्लाह से मांगने का और मैदान अरफात में ठहरने को हज कहते हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी, पुलिस का इंतज़ाम, चारों तरफ नीचे और ऊपर हेलीकॉप्टर देखते निगरानी करते रहते, 24 घंटे निगरानी चलती रहती। जगह जगह पे हॉस्पिटलों का इंतज़ाम होता है। माशाअल्लाह ये पुररौनक मंज़र। हर कंट्री के अलग अलग लोग हैं, किसी के ज़बान किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी सबके ज़बान पर एक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मंज़र आपको दुनिया में इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आएगा। और ये रोड इतनी आबाद और इतनी पुररौनक, पुरकशिश और इतनी भरा हुआ जो नज़र आ रहा है, ये आपको 300 साल के 365 दिन में सिर्फ यही आज के दिन नज़र आएगा। 364 दिन ये रोड पूरी खाली होती है। अपने मुबारक आंखों से ये पुररौनक मंजर देखे। वाले हैं जो आ चुके हैं, अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए और हमें भी अल्लाह बार बार आना नसीब फरमाए। पूरा पहाड़ सफेद नजर आ रहा है माशाअल्लाह। मोमिन का सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन या दाइमन बिला फनाइन व या क़ाइमन बिला ज़वालिन व या अमीरन बिला वज़ीरिन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। माशाअल्लाह ये खूबसूरत मंजर आपको आज के दिन के अलावा कहीं भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। देखिए आज गार्ड और पुलिस भी बाकायदा अल्लाह से लो लगा रहा है जबल रहमत के दामन में। जगह नजर आ रही है आपको, इस जगह को है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँटनी पर सवार होकर बिल्कुल जबल रहमत के दामन में 5 घंटे तक इस उम्मत के लिए दुआ मांगी और आज ही के दिन मांगी। ये जबल रहमत है और ये जो मैदान है इसको कहते हैं मैदान अरफात। और ये वो जगह है जिस जगह पर मैदान महशर कायम होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैदान अरफात ये मैदान महशर है जहाँ देखिए तस्वीर आपको नजर आएगी। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त होगा तो फ़ौरन एक सायरन बजेगा। मैदान अरफात में मगरिब की नमाज़ पढ़ना नहीं है, निकलना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। अब चाहे वहाँ पर पहुँचने में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने भी बजे सुबह सादिक से पहले वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़नी है, एक अज़ान एक इकामत के साथ।
ये हज का दूसरा दिन, योम अरफा का दिन, योम अरफा, इसके अंदर करने वाला काम खुसूसी एतबार से कसरत से अल्लाह के सामने दुआएं करना है। और इसके बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ गुरूब आफ्ताब का वक्त होने के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है। हज का दिन गुरूब आफ्ताब पे दूसरा दिन मुकम्मल होता है और वहाँ से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होना है। इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा की तरफ जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके साथ वहाँ की मनाज़िर भी शेयर करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मैंने आप लोगों के लिए भी दुआ किया, अल्लाह देखने वालों के सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, अल्लाह कामिल हिदायत अता फरमाए, कामिल इत्तिबा सुन्नत की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे। अल्लाह जब ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो तो अल्लाह ईमान के साथ बुला ले। जो लोग हैं बग़ैर औलाद के, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमाए और जो निकाह करना चाहते हैं अल्लाह उनके निकाह के बहुत जल्द फैसले नसीब फरमाए। जिन लोगों ने भी दुआ के लिए कहा है अल्लाह सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। जो मुश्किलों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में है, तकलीफ़ों में है, अल्लाह सबकी मुश्किलों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह सबको नजात अता फरमाए, दुनिया आखिरत के अल्लाह भलाइयाँ नसीब फरमाए। अल्लाह कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाए। यहाँ हमको देखने को नज़र आता है कि भाई जब कोई खेमा नहीं होता है कितनी तकलीफ होती है, बेसहारा हो जाता है इंसान। कल क़यामत के दिन सवा नेज़े पे जब सूरज होगा और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। अल्लाह हमें अर्श का साया नसीब फरमाए और जन्नत में जाना नसीब फरमाए, जहन्नम से अल्लाह बचना और निजात अता फरमाए, बचना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक साथ चार चार हिले गए हम मैदान अरफात का नज़ारा देख रहे हैं। हाँ बोला ना, चार चार क्या दिख रहे ना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। देखिए गुरूब आफ्ताब से 10-15 मिनट पहले ही जबल रहमत से हम रवाना हो रहे हैं और जबल रहमत से बिल्कुल लेफ़्ट साइड मुज़दलिफ़ा की तरफ रास्ता जाता है। मैं आपको वो नक्शा बताता हूँ, वो बोर्ड का देखिए, ये 62 बोर्ड यहाँ से बिल्कुल सामने जबल रहमत और ये लेफ़्ट साइड में मुज़दलिफ़ा जाने वाला रास्ता है। और गुरूब आफ्ताब से बिल्कुल 15-20 मिनट पहले ही मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होने की कोशिश करें, इसलिए कि बहुत बड़ा मजमा होता है और बॉर्डर छोड़ने तक बाकायदा गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाता है। जहाँ देखे वहाँ इंसानों का समंदर सैलाब नज़र आ रहा है। देखिए मजमा मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो रहा है। इसीलिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। जाते हुए वॉकिंग वाला जो रोड है, ऐसे जगह जगह पे माशाल्लाह देखिए पानी का इंतज़ाम है, ठंडे पानी का। और ये पानी देखिए ऐसा है कि हाथ में लेने के बाद बिल्कुल सफ़ेद जैसा लगता है। दिखा पानी, अरे सफ़ेद लगता है, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ये पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अरे माशाल्लाह, अरे
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है भाई, हज को आने वाले हजरात मिना से अरफात, ठीक है चलो बस में ट्रेन में अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरफात से जब मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे 9 ज़िलहिज्जा की मगरिब के वक्त से, तो पैदल ही रवाना हो। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। ज़िक्र अस्कार, तलबिया की तिलावतें, तलबिया के नारे लग रहे हैं, और रास्तों पर गवर्नमेंट ने जगह जगह पे टेम्परेचर कम करने के लिए और ठंडक के लिए इस तरह से परनाले लगाए हुए, आर्टिफिशियल बारिशें कर रहे हैं पानी के, देखे फव्वारे, देखिए माशाल्लाह ये पानी बरस रहा है, कितना बेहतरीन लगता होगा। मजमा देखे, बूढ़े भी है, जवान भी है, बच्चे भी है, सब सारी दुनिया यहाँ पर जमा है, सारी दुनिया की मखलूक, गोरे भी, काले भी, अंग्रेज भी। माशाअल्लाह हाजी साहब, कितना प्यारा एहराम है ना। खुद वाहद खलास। हज्जाज इकराम से गुजारिश है कि भाई इतने लाखों रुपए खर्चा करते हैं, थोड़ा सब्र करें। देखिए ना कितने झपटा झपटी होती है, देखो क्या रहता है उसमें, वो खुद भी मालूम नहीं इन लोगों को। एक खजूर, एक पानी की बोतल और एक ब्रेड, बस। क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल जा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है, चलते हैं, बैठते हैं, ठंडे पानी का इंतजाम भी है, आराम करते हुए भी निकल रहे हैं माशाल्लाह। इमरान भाई कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तजुर्बा है, और अल्लाह ताला ने जो है, हालांकि लगता है ऐसा कि चलना मशक्क़त है, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी लज्जत रखी है। तो ये हर हाजी को जो है इस चीज़ का यानी एहसास ले लेना चाहिए कि आदमी जब अरफात से निकले तो मुज़दलिफ़ा के लिए पैदल जावे। बहुत सी चीज़ें, सहूलत बहुत है, लेकिन ये है कि भाई एक मशक्क़त के अंदर में जो लज्जत है वो महसूस होती है। तकलीफ खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका अजर बाकी रहेगा। है देखिए पानी के फव्वारे का जगह जगह इंतजाम किया हुआ है माशाल्लाह। फव्वारे हो। हाँ।